अकेलापन एक ऐसा शब्द जो सुनते ही दिल के किसी कोने में हलचल मचा देता है। पर क्या वाकई ये कोई सजा है, या फिर ये उस परम अवसर की दस्तक है जब जीवन हमें खुद की सबसे गहरी पहचान से मिलवाने आता है, जब हर रिश्ता एक एक कर फिसलता है, जब हर साथ छूटता है, तब अंत में जो बचता है वो है मैं, सिर्फ मैं। और यही मैं सबसे बड़ी ताकत बन सकता है अगर उसे सही से पहचाना जाए। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी का ना होना हमें कमजोर बना देगा, लेकिन सच तो यह है कि जब कोई साथ नहीं होता तभी हमारे अंदर वह शक्ति जागती है जो हमें खुद पर निर्भर बनाती है। अकेले चलना एक कला है, एक साधना है जो हर किसी को नहीं आती, पर जिस दिन यह आ जाती है उस दिन इंसान की नज़रों में खुद के लिए जो इज्जत होती है वह किसी भी दुनिया की तारीफ से कहीं ऊपर होती है। जब जिंदगी आपको अकेला छोड़ देती है तब वह दरअसल आपको खुद से मिलवाना चाहती है। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी उस मोड़ पर आता है जहां कोई साथ नहीं होता। कभी हालात ऐसे बनते हैं कि लोग दूर चले जाते हैं, तो कभी मन की गहराइयां इतनी गूंज उठती हैं कि बाहर की आवाजें फीकी लगने लगती हैं। पर यही वह क्षण है जहां इंसान को अपनी आत्मा की पुकार सुनाई देती है। जो लोग इस मौन को समझ जाते हैं वे अकेलेपन को अवसर में बदल देते हैं। वे हर उस पल को इस्तेमाल करते हैं खुद को संवारने, समझने और तराशने में। और फिर वही लोग होते हैं जो किसी भी भीड़ में सबसे अलग, सबसे मजबूत और सबसे स्थिर खड़े होते हैं। जब आप दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हैं तभी आप खुद को सच में समझना शुरू करते हैं, क्योंकि उम्मीदें जितनी ज्यादा होती हैं दुख भी उतना ही गहरा होता है। अगर किसी अपने से उम्मीद की थी कि वो मदद करेगा और उसने नहीं की, तो जो चोट लगती है वो शरीर पर नहीं, आत्मा पर होती है। लेकिन अगर आपने पहले ही ये मान लिया हो कि कोई नहीं आएगा, तो फिर आप खुद को खड़ा करना सीख जाते हैं। और यही आत्मनिर्भरता आपको दुनिया के हर तूफान से लड़ने की ताकत देती है। जीवन में जिन लोगों ने सबसे ऊंची उड़ान भरी है, उन्होंने अकेले चलना सीखा था। वो जानते थे कि यह रास्ता अकेले ही तय करना है और मंजिल तक पहुंचने के लिए खुद को ही रास्ता बनना पड़ेगा। जब आप खुद को अपना सबसे बड़ा साथी बना लेते हैं तब कोई भी अकेलापन आपको डरा नहीं सकता। आप बाहर की भीड़ से नहीं, अंदर की गहराई से जीने लगते हैं। बहुत जरूरी है कि हम अपने हर दिन को उस दृष्टि से देखें जिसमें खुद पर विश्वास हो, न कि दूसरों पर निर्भरता। यह संसार अस्थाई है, यहाँ कोई भी हमारे साथ सदा नहीं रह सकता, न लोग, न सुख, न परिस्थितियां। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि दुख का मूल कारण अज्ञान और मोह है। जब हम किसी चीज को स्थायी मान लेते हैं, जैसे कोई रिश्ता, वस्तु, विचार या परिस्थिति, तब उनका खो जाना हमें तोड़ देता है। पर जो समझ जाता है कि यह संसार एक परिवर्तनशील यात्रा है, वो हर परिवर्तन में अवसर देखता है। कभी कभी हमें किसी चीज से इतना मोह हो जाता है कि उसके बिना जीवन अधूरा लगने लगता है। लेकिन सोचिए, क्या वह मोह हमें बांध नहीं रहा? जब हम किसी इंसान, वस्तु, विचार या संबंध को इतना केंद्र बना लेते हैं कि उनके बिना हमारा अस्तित्व हिलने लगे, तो असल में हमने अपनी शक्ति किसी और के हाथों सौंप दी है। और जब वह हाथ छूटता है तो हम बिखर जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति खुद को ही केंद्र बना लेता है, जो अपने भीतर वह स्थिरता खोज लेता है, फिर कोई भी बाहरी तूफान उसे हिला नहीं सकता। इसलिए जब आप अकेले हों तो इसे एक सजा नहीं बल्कि एक वरदान मानिए। यही वह समय होता है जब आप खुद को गहराई से समझ सकते हैं, अपनी कमजोरियों से दोस्ती कर सकते हैं और अपनी ताकतों को जान सकते हैं। यह वह मौका है जब आप उन चीजों में समय लगा सकते हैं जो आपको मजबूत बनाती हैं। किताबें, ध्यान, आत्मचिंतन, नई कला, नया ज्ञान। दुनिया की सबसे बड़ी क्रांतियां, सबसे मजबूत इरादे और सबसे गहरे आत्मबोध अकेलेपन की कोख से ही जन्मे हैं। इस दुनिया में कोई भी स्थायी नहीं है। कोई भी रिश्ता, कोई भी साथ, कोई भी हालात, सब बदल जाते हैं। लेकिन अगर आपने खुद को समझ लिया, खुद को थाम लिया, तो फिर कोई परिवर्तन आपको हिला नहीं सकता। जो इंसान अकेले चलना सीख जाता है वह किसी के आगे नहीं झुकता, बल्कि दुनिया उसके सामने झुकती है। क्योंकि अब वह व्यक्ति जरूरतों का मोहताज नहीं बल्कि खुद की आत्मा से जुड़ा होता है। और यही वह आत्मा है जो जब अपनी शक्ति को पहचान लेती है
तो फिर किसी की कमी उसे अधूरा महसूस नहीं करवा सकती। आत्मनिर्भरता कोई आदर्श नहीं बल्कि आवश्यकता है। यह वह नींव है जिस पर मजबूत व्यक्तित्व खड़े होते हैं। जब आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं तब आपको किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रह जाती। आप भीतर से ही पूर्ण हो जाते हैं। बहुत बार हम यह सोचते हैं कि हमारे दुख की वजह बाहर की परिस्थितियां हैं, वो इंसान जो हमारे साथ नहीं रहा, वो मौका जो छिन गया, वो मंजिल जो दूर रह गई। लेकिन अगर हम थोड़ी देर ठहर कर भीतर झांकें तो सच सामने आता है। हमारा दुख दरअसल हमारे भीतर पनप रही उन इच्छाओं, उम्मीदों और उस मोह की देन है जिसे हमने कभी पहचानने की कोशिश नहीं की। मोह एक ऐसा जाल है जो प्रेम का मुखौटा पहनकर हमें जकड़ता चला जाता है। हम किसी चीज से जितना ज्यादा जुड़ते हैं उतना ही उसकी अनुपस्थिति हमें तोड़ती है, और यही टूटना फिर बन जाता है हमारा अंतहीन तनाव, हमारी बेचैनी, हमारा असली दुख। कहने को तो लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या हम खुद से यह पूछते हैं कि हम ठीक होना चाहते भी हैं या नहीं? हम तो अक्सर उन चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं जिन्हें छोड़ देना ही हमारी मुक्ति है। श्री कृष्ण ने गीता में यही तो कहा है, दुख का मूल कारण मोह और अविद्या है। जब हम अस्थाई को स्थायी मान लेते हैं तब हम दुख के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं, और फिर जब वह चीज हमसे छिनती है तो हम छिन जाते हैं अपने ही आप से। जो लोग मोह और इच्छा को त्यागने की राह पर निकलते हैं वे दुनिया को नहीं, खुद को जीतते हैं। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होता। मोह से निकलना किसी नदी से उल्टा बहने जैसा होता है, लेकिन जब आप बहना सीख जाते हैं तो वही धारा आपको उस किनारे तक ले जाती है जहां सच्चा सुकून है। कभी कभी हम रिश्तों में इतने उलझ जाते हैं कि प्रेम और मोह का अंतर ही भूल जाते हैं। हम यह मान बैठते हैं कि हमारी भावनाओं का बोझ दूसरा व्यक्ति हमेशा ढोता रहे। लेकिन क्या यही प्रेम है? नहीं। प्रेम तो स्वतंत्र करता है, लेकिन मोह आपको कैद में डालता है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसकी खुशी में खुद को भूल जाते हैं, लेकिन जब मोह होता है तो उसकी खुशी से ज्यादा आपकी अपेक्षाएं भारी पड़ जाती हैं, और यही अपेक्षाएं तब चुभन बन जाती हैं जब वो पूरी नहीं होती। हर इंसान इस जीवन में कभी न कभी मोह की गिरफ्त में आता है, कभी किसी अपने से, कभी किसी वस्तु से, और कभी कभी अपने ही विचारों से। हम इतने आसक्त हो जाते हैं अपने सही सोच के साथ कि जब कोई उसे चुनौती देता है तो हमें लगता है मानो हमारी पूरी पहचान को चुनौती दी जा रही है। लेकिन अगर आप अपनी सोच से ही मोह रखेंगे तो आप कभी नया सीख ही नहीं पाएंगे, और यही तो सबसे बड़ा नुकसान होता है, स्थिर हो जाना उस जगह पर जहां परिवर्तन ही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। आजकल की दुनिया में सबसे गहरी आसक्ति है पैसा, प्रतिष्ठा और भौतिक सुखों की। हम दिन रात उसी के पीछे भागते रहते हैं, और जब वह थोड़ा सा हाथ से निकलता है तो लगता है जैसे जीवन का अर्थ ही खत्म हो गया। लेकिन अगर हम इस सच्चाई को समझ लें कि यह सब कुछ अस्थाई है, ये पैसा, ये शोहरत, ये नाम, तो शायद हम थोड़ा हल्का महसूस करें। शायद तब हम रिश्तों की कीमत समझें, सेहत को प्राथमिकता दें, और अपने समय को उस दौड़ में ना झोंकें जो अंत में हमें खाली ही छोड़ देती है। मोह सिर्फ चीज़ों से नहीं होता, यह समय से भी होता है। हम किसी बीते पल से, किसी मीठी याद से, या फिर किसी अधूरी कहानी से भी मोह रख सकते हैं, और फिर उन यादों के आगे हमारा वर्तमान धुंधला पड़ने लगता है। लेकिन याद रखो, जो समय बीत गया वो अब सपना बन गया है, और जो सामने है वही हकीकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबसे बलवान है। समय को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि यही समय तुम्हें बदल भी सकता है और संभाल भी सकता है। कल की बात मत सोचो, आज का आज में करो, क्योंकि आज ही तुम्हारे पास असली धन है। क्योंकि आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता, और यही अनजाना सा डर कई बार हमारे दिल को घुटन से भर देता है। लेकिन समय को हम जैसा देखना चाहते हैं वो वैसा बन जाता है। अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता, जो होता है बस हम होते हैं जो उसे अपनी सोच से आकार देते हैं। सफलता और असफलता किसी भाग्य की मोहताज नहीं, बल्कि उस निर्णय पर निर्भर करती है जो हम तब लेते हैं जब बाकी सब हार मान चुके होते हैं। और कई बार जब हम पछतावे में डूबे होते हैं तब भी हमारा समय चुपचाप बह रहा होता है, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता।
और वहीं से शुरू होता है जीवन का असली युद्ध, जिसमें न तलवारें चलती हैं, न आवाजें गूंजती हैं, बस भीतर की बेचैनी हर पल चुपचाप लड़ती रहती है। भीष्म जैसे धर्मात्मा जब अधर्म के साथ खड़े हो सकते हैं, तो सोचिए हमारी अंतरात्मा कितनी बार समझौते करती होगी, कभी चुप रहकर, कभी साथ देकर, कभी सिर्फ देखकर, और फिर अंत में हमें वही झेलना पड़ता है जो हमने नहीं किया, बल्कि सिर्फ सहा। संगत सिर्फ आदत नहीं होती, वो धीरे धीरे आत्मा की खाल बन जाती है। इसलिए गलत संग को मौन सहमति मत दो, क्योंकि कई बार उनके पापों का भार भी हमारे सिर आता है। तुलना मत करो, कभी मत करो, क्योंकि हर फूल का रंग, हर फल का स्वाद, हर आत्मा का सफर अलग होता है। मन अगर सच्चा हो तो दूसरों की चकाचौंध आंखों को चुभती नहीं, प्रेरणा बनती है। मगर दुनिया ऐसी है कि जब तुम रोओगे तो लोग पूछेंगे क्यों, लेकिन जब तुम हंसोगे तो लोग कहेंगे क्यों इतना दिखा रहे हो। इसलिए बस चलते रहो, खुद के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। और जब सफलता करीब आती है तो लोग तालियां नहीं बजाते, वे खंजर तेज करते हैं। जलन, ईर्ष्या, आलोचना, ये वो कड़वे फूल हैं जो सिर्फ तब खिलते हैं जब कोई ऊपर चढ़ता है। पर तुम नीचे मत देखना, क्योंकि गिराने वाले हमेशा नीचे ही खड़े होते हैं। और अगर कभी थक जाओ तो याद रखना, सच कभी आसान नहीं होता, लेकिन वही सबसे ज्यादा सुकून देता है। रिश्ते अब शब्दों के मोहताज हो गए हैं। पहले भावनाओं से निभाए जाते थे, अब व्यस्तताओं से तोड़े जाते हैं। किसी ने सही कहा, रिश्ते वहां नहीं टिकते जहां समय की कीमत ज्यादा और भावनाओं की कीमत कम हो। आज सच्चे दोस्त मिलना मुश्किल है, और जब कोई बिना पढ़े ही तुम्हारा दुख समझ ले तो वो किताबों से नहीं, दिल से पढ़ा होता है। तुम कितने भी चुप रहो, दुनिया तुम्हें गूंगा कहेगी, और अगर बोल पड़े तो बदतमीज। सच बोलने का साहस आजकल अपराध माना जाता है। इसलिए कुछ बातें बस खुद से कहो और खुद को सबसे गहरा दोस्त मानो। बढ़ती उम्र के साथ नजरों की धुंध तो बढ़ती है, पर इंसानों को पहचानने की ताकत भी उसी अनुपात में तीव्र होती जाती है। पहले लोग चेहरे पढ़ते थे, अब इरादे पढ़ना जरूरी हो गया है। और हंसते हुए लोगों की संगत अगर इत्र की दुकान हो, तो रोते हुए दिलों की संगत तपते रेगिस्तान जैसी होती है, जहां हर शब्द जलाता है और हर याद पिघलाती है। इंसान कभी भी पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता, पर दुनिया तुम्हारे अच्छे को अनदेखा करके सिर्फ वो देखेगी जो तुम्हारे खिलाफ जाए। इसलिए इतना अच्छा भी मत बनो कि लोग तुम्हें इस्तेमाल कर जाएं, और इतना कठोर भी मत बनो कि तुम खुद अपने एहसासों से दूर हो जाओ। सच्चे रिश्ते वही हैं जो मौन को भी समझते हैं, जहां हर बार बोलना न पड़े, जहां दूरी मतलब नहीं रखती, बस दिल की धड़कनें तालमेल में हो। लेकिन आज के रिश्तों में समझना सबसे बड़ी कमी है। लोग परखने में लगे हैं, निभाने में नहीं। और यही कारण है कि हम किसी को खोते नहीं, बल्कि अपने भीतर से टूटते जाते हैं। समय एक किताब है, हर पल एक शब्द, हर दिन एक पन्ना। तुम क्या लिखते हो ये तुम्हारा कर्म तय करता है। लेकिन ध्यान रहे, जब घड़ी बंद होती है तो सिर्फ सुई रुकती है, समय नहीं, वो आगे ही बहता है। और जो इस बहाव में डरता है वो डूबता है, जो तैरता है वो पार अच्छे बनो। लेकिन इतने भी नहीं कि लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ लें और तुम्हारी सहनशीलता का मजाक बना लें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, जब समय जैसे मुंह चिढ़ाता हो, और जब तुम्हारी हर कोशिश अधूरी रह जाए, तब घबराना मत। वो समय नहीं, वो ईश्वर है जो तुम्हें तोड़कर नहीं, तराश कर कुछ बड़ा बनाना चाहता है। जो कठिनाई आज तुम्हारी सांसें भारी कर रही है, वही आने वाले कल में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ी होगी। हर अंधेरा एक सुबह लेकर आता है, लेकिन तब जब तुम उस अंधेरे से डरकर कहीं छिप नहीं जाते। जो लोग मुश्किल समय में खुद को छिपा लेते हैं, वे जीवन की चमक नहीं देख पाते, पर जो लोग अंधेरे को गले लगाते हैं, वही उजाले के असली हकदार होते हैं। जीवन की हर परेशानी तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने आई है, वो तुम्हें मिटाने नहीं, नया रूप देने आई है। इसलिए जब बुरा वक्त दस्तक दे तो दरवाजा बंद मत करना, खुला रखो, क्योंकि वही वक्त तुम्हारा असली गुरु बनकर आया है। अगर तुम जीवन के हर मोड़ पर घबराने लगोगे तो कभी उन रास्तों तक नहीं पहुंच पाओगे जो तुम्हारे नाम लिखे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास सिर्फ ईश्वर पर नहीं, खुद पर भी होना चाहिए। जब तुम खुद पर भरोसा करोगे, तभी ईश्वर भी तुम्हारे साथ चलेगा। सोचो,
जब अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया था, तब कृष्ण ने उससे कहा था, युद्ध से भाग मत, युद्ध का उद्देश्य समझ। कठिनाई से भागना कभी समाधान नहीं होता, उसका सामना करना ही असली वीरता है। हर दिन जो तुम्हें तोड़ता है वो तुम्हें एक दिन इतना मजबूत बना देगा कि लोग कहेंगे, इसने बहुत कुछ सहा है मगर झुका नहीं। और यही झुकना न आना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जब तुम्हारे अंदर से आवाज आए कि अब नहीं हो पाएगा, तब वहीं से शुरुआत करो। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका डर है और सबसे बड़ा मित्र उसका विश्वास। इसलिए डर से मत भागो, उसे अपनी शक्ति बनाओ। सोच को इतना सकारात्मक रखो कि हर मुश्किल में भी रास्ता दिखे। जैसे शांत पानी में कोई भी नाव चला सकता है, लेकिन जब लहरें उफनती हों तब जो हिम्मत न खोए वही असली नाविक होता है। जीवन भी वैसा ही है, जब सब सही हो रहा हो तो अच्छाई दिखाना आसान होता है, लेकिन जब कुछ भी अच्छा न हो रहा हो तब भी अच्छा बने रहना ही असली शक्ति है। कई बार लगता है कि अच्छा बनकर हम ही सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं, क्योंकि दुनिया बुराइयों की शोर में अच्छाइयों को सुनना ही नहीं चाहती। पर याद रखो, बुराई के पास शोर होता है और अच्छाई के पास गहराई। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गहराई में जाकर खुद को जान लेता है वह फिर कभी खोता नहीं। इसलिए चाहे जैसे भी हालात हो, अपने कर्मों की सच्चाई को मत छोड़ो। बुरा वक्त सिर्फ तुम्हें नहीं परखता, तुम्हारे आसपास के लोगों को भी परखता है। वो बताता है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे साथ होने का नाटक कर रहा था। इसलिए जब समय बदल जाए तब तुम भी अपनी नजरों से दुनिया को देखना शुरू करो। फिर देखना, तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाएगा। मुश्किलें जितनी बड़ी हों, तुम्हारा आत्मबल उनसे भी ऊंचा होना चाहिए। अगर आज रोना आ रहा है तो रो लो, लेकिन कल उसी आंसू की नमी से अपने हौसलों को सींचना और फिर खड़े हो जाना। क्योंकि जीवन किसी के लिए नहीं रुकता और समय किसी के लिए नहीं थमता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय का आदर करता है, समय भी उसी का साथ देता है। इसीलिए जो तुम्हारे पास है उसी में कुछ कर दिखाओ। परिस्थितियां कभी पूरी तरह अनुकूल नहीं होती, मगर तुम्हारा नजरिया उन्हें अनुकूल बना सकता है। तुम्हारे भीतर जितना संघर्ष होगा, उतनी ही गहराई से तुम खुद को पहचान पाओगे। ये जीवन की सच्चाई है कि जितना तुम टूटोगे, उतना ही खुद को फिर से नए रूप में जोड़ पाओगे। जैसे घने अंधेरे के बाद ही सूरज की किरणें सबसे ज्यादा चमकती हैं, वैसे ही हर दुख, हर कठिनाई तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना जाती है कि एक दिन वही कठिनाइयां तुम्हारे लिए गर्व की कहानी बन जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान जीवन की लड़ाई में अपने आत्मबल को पहचान लेता है, तब बाहर का कोई तूफान उसे डिगा नहीं सकता। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है और तुम्हारी इच्छा शक्ति तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र। लेकिन यह इच्छा दोधारी तलवार की तरह होती है। यदि तुम्हें अपने ही मन पर काबू नहीं है, तो यह इच्छा तुम्हें भीतर से खा जाती है। श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि जिसने खुद को जीत लिया वह अपनी इच्छाओं का मालिक है, और जिसने खुद को खो दिया वह अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। जब जीवन तुम्हारे सामने कोई संकट लाकर खड़ा करे तो घबराना मत। यह संकट ही तुम्हारा अवसर है, खुद को नया रूप देने का, नया आकार देने का। यह वही समय होता है जब भगवान तुम्हें तराश रहे होते हैं, जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को चोट देकर भगवान की मूर्ति बनाता है। यही जीवन का असली सौंदर्य है, जब तुम टूटते हो और फिर एक नई चेतना के साथ खड़े होते हो। जब दुनिया तुम्हें हारता हुआ समझती है और तुम भीतर ही भीतर खुद से वादा करते हो कि अब कोई भी तूफान तुम्हें नहीं गिरा पाएगा। अर्जुन भी तो ऐसा ही क्षण जी रहे थे जब उन्होंने अपने ही रिश्तों को रणभूमि में खड़ा देखा। उनकी आंखें नम थीं, हृदय बिखरा हुआ था और मन युद्ध से विमुख। लेकिन वह पल ही तो जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गया, जब श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो अर्जुन, ये तेरा धर्म है, तेरा कर्तव्य है। श्री कृष्ण मौन थे जब अर्जुन तर्कों में उलझा हुआ था, क्योंकि जब तक हम अपने तर्कों में खुद को ज्ञानी समझते हैं, तब तक ईश्वर मौन रहता है। लेकिन जब हम टूटकर उसकी शरण में आ जाते हैं, जब हमारी आंखों से शब्द नहीं केवल भाव बहते हैं, तब ईश्वर बोलता है, तब गीता जन्म लेती है, तब हर उत्तर मिलता है। जब अर्जुन ने कहा, मैं नहीं लड़ सकता, तब श्री कृष्ण ने उससे कहा,
अगर तुम अपने कर्तव्य से पीछे हटोगे तो इतिहास तुम्हें कायर कहेगा, तुम्हें अपमान मिलेगा, सम्मान नहीं। श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन सिर्फ युद्ध से नहीं डर रहा था, वो अपने भीतर के द्वंद्व से हार गया था। और यही द्वंद्व हर इंसान के जीवन में आता है जब उसे समझ नहीं आता कि आगे कैसे बढ़े। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो अपने संकल्प पर अडिग रहता है वही असली योद्धा है। जब जीवन में कोई भी रास्ता न दिखे तब आत्मा की आवाज को सुनो, क्योंकि जब सब कुछ छूट जाता है तब आत्मा ही रह जाती है और आत्मा की शक्ति ही तुम्हें अगली ऊंचाई पर ले जाती है। कठिनाइयां स्थायी नहीं होती, लेकिन जो आत्मबल कठिन समय में जागता है वह तुम्हारे जीवन का स्थायी साथी बन जाता है। ये वो शक्ति है जो किसी किताब में नहीं मिलती, जो किसी भाषण से नहीं आती। यह शक्ति सिर्फ अनुभव से आती है, संकट में पनपती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हर परिस्थिति में अपने कर्म पर टिके रहो, न भागो न टूटो, केवल लड़ो अपने भीतर के अंधकार से, अपने ही मोह और माया से। जब अर्जुन खुद को खोने लगे तब श्री कृष्ण ने उन्हें फिर से अर्जुन बनाया। जीवन का हर संघर्ष एक परीक्षा है, लेकिन यह परीक्षा तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं होती, यह तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए होती है। और जब तुम यह समझ जाते हो तब तुम्हारा डर भी तुम्हारी ताकत बन जाता है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुम्हारा आत्मबल डगमगाता है, श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर से कहते हैं, मैं हूं, चल उठ और फिर से शुरू कर, क्योंकि तू वही योद्धा है जिसे मैंने खुद गीता सुनाई थी। जब अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे तब श्री कृष्ण ने मौन को तोड़ा। मौन जो अब तक अर्जुन के अहंकार, भ्रम और मोह को चुपचाप देख रहा था, अब उस मौन ने एक गूंज बनकर अर्जुन की आत्मा को झकझोरा। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं है, यह तुम्हारे भीतर चल रही उस जंग का समाधान है जिसमें तुम अपने कर्तव्यों से भाग रहे हो। जब अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं अपने गुरुओं, अपने कुल के बड़ों पर कैसे बाण चलाऊं, तब भगवान मुस्कुराए। वो मुस्कान जिसमें करुणा थी पर साथ ही एक कठोर सच भी। उन्होंने कहा, जिसे तुम मारने से डर रहे हो वो शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा कभी न पैदा होती है न मरती है, वह तो बस रूप बदलती है। कभी कभी हम भी अर्जुन की तरह अपने फैसलों में उलझ जाते हैं। रिश्तों के मोह, बीते कल के पछतावे, आने वाले कल के डर हमें कमजोर बना देते हैं। हम सोचते हैं कि मौन रहने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मौन हमेशा समाधान नहीं होता। कभी कभी आवाज उठानी पड़ती है, खुद के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। जब अर्जुन ने कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूं, तब श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया, संन्यास बाहर से नहीं होता, भीतर से होता है। भाग जाना संन्यास नहीं, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना ही सच्चा संन्यास है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म की महत्ता समझाई, लेकिन वो केवल युद्ध की बात नहीं कर रहे थे, वो जीवन की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से भागता है वो समाज में न सम्मान पाता है न शांति। और सच भी यही है, कोई भी परिस्थिति चाहे जितनी कठिन क्यों ना हो, जब हम उसे स्वीकार करते हैं तब हम अपने भीतर की शक्ति से जुड़ते हैं। परिस्थितियां चाहे जितनी भी बुरी हों, वे हमारे लिए होती हैं, ये विश्वास होना चाहिए। कभी कभी जब जीवन हमें चोट देता है, जब अपनों से धोखा मिलता है, जब विश्वास टूटते हैं, तो हमें लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। पर वो क्षण ही होते हैं जो हमें पहचान कराते हैं कि हम कौन हैं और किसे अपने जीवन में जगह देनी चाहिए। जो हमें छोड़ गए वो शायद किसी कारण से गए, और जो आज हमारे साथ हैं उन्हें समझने की कोशिश करो। हर इंसान कोई ना कोई मुखौटा पहनता है, लेकिन वक्त ही है जो असलियत को उजागर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हारे भीतर अहंकार है मैं मौन रहूंगा। जब तुम अपने सारे तर्क, सारे सवाल छोड़कर मेरी शरण में आ जाओगे, तभी मैं तुम्हारे सारे उत्तर दूंगा। यह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, यह हमारे लिए भी है। जब तक हम खुद को ही सब कुछ मानते हैं तब तक हम भगवान की आवाज नहीं सुन सकते। लेकिन जिस दिन हम टूटकर भगवान को पुकारते हैं, उस दिन हमें वही उत्तर मिलते हैं जो हमें जीवन की सबसे कठिन राहों में रास्ता दिखाते हैं। गलतियां करना कोई पाप नहीं है,
श्री कृष्ण कहते हैं कि गलती ही वह जमीन है जिस पर समझदारी के बीज उगते हैं। जब कोई हमें ठगता है, जब कोई हमारे विश्वास को तोड़ता है, तो वो हमें सिखाता है कि जीवन में किससे दूरी देनी है और किसे अपनाना है। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। हर धोखा एक गहन शिक्षा है, हर टूटन एक नई शुरुआत का संकेत है। समय हर चीज को उजागर करता है। जब तक हम दूसरों के स्वार्थ के लिए उपयोगी होते हैं, लोग हमें सर आंखों पर बिठाते हैं। लेकिन जिस दिन हम थक जाते हैं, बिखर जाते हैं, उसी दिन हम उनके लिए बोझ बन जाते हैं। लेकिन इसी स्वार्थी दुनिया में अगर कोई इंसान तुम्हारे आंसुओं में तुम्हारी ताकत देख ले, अगर कोई तुम्हारी खामोशी में तुम्हारी चीखें सुन ले, तो जान लो कि वो तुम्हारा है। बाकी सब तो बस राह के मुसाफिर हैं। कभी कभी इंसान दूसरों की मुस्कान बनाए रखने में इतना खो जाता है कि खुद की तकलीफें अंदर ही अंदर घुटती चली जाती हैं। वो दूसरों को सहारा देने की आदत पाल लेता है, मगर जब खुद के कंधे झुकते हैं तो साथ देने वाला कोई नहीं होता। ऐसे ही हालात में भीतर से एक आवाज आती है, क्या अब भी तू खुद को कमजोर मानेगा? और वहीं से एक नई शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे अकेले चलने का साहस भी रखना पड़ता है, क्योंकि भीड़ हमेशा उस दिशा में चलती है जहां सुविधा हो, न कि सच्चाई। वक्त चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर तुम्हारा दिल साफ है और तुम्हारा कर्म सच्चा है तो ईश्वर तुम्हें गिरने नहीं देगा। कभी कभी हमें लगता है कि जो कुछ हो रहा है वह हमारे खिलाफ है, मगर कई बार कड़वी दवा ही बीमारी की सबसे बड़ी औषधि होती है। यही तो श्री कृष्ण सिखाते हैं कि तकलीफें भी तुम्हारा निर्माण करती हैं, उन्हें शाप नहीं वरदान समझो। कभी कभी इंसान को चुपचाप अकेले चलना पड़ता है, क्योंकि सच के रास्ते पर भीड़ नहीं, इरादे चलते हैं। ये वो रास्ता है जहां रिश्तों की परतें उतरती हैं, जहां चेहरों के पीछे छिपी नीयतें सामने आती हैं। और जब एक दिन पता चलता है कि जिनके लिए तुमने खुद को खो दिया था उन्होंने कभी तुम्हें समझा ही नहीं, तब भीतर एक सन्नाटा उतरता है। लेकिन उसी सन्नाटे में आत्मनिर्भरता की गूंज उठती है, और फिर इंसान समझता है कि जो चीज उसे तोड़ रही थी असल में वही उसे बना रही थी। श्री कृष्ण के भक्त होने का अर्थ सिर्फ मंत्र जपना नहीं, बल्कि अधर्म के विरुद्ध खड़े होने का साहस रखना भी है। उनकी शिक्षाएं यही कहती हैं कि जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करता है उसी के सामने और भी मजबूती से खड़े हो जाओ। अपने लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। दूसरों की मदद करने से डरना नहीं चाहिए, चाहे कितनी बार चोट क्यों ना खाई हो, क्योंकि दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो देने के बाद भी मुस्कुराते हैं। ध्यान रहे, ईश्वर भी उसी की परीक्षा लेता है जिसमें कुछ अलग कर दिखाने की ताकत होती है। जीवन की सुंदरता इस बात में नहीं कि आप कितने हंसे, बल्कि इस बात में है कि आपके कारण कितनों की आंखों में आंसू नहीं आए। कई बार लोग आपको सिर्फ तब तक चाहते हैं जब तक आप उनके मतलब के होते हैं, लेकिन इसका दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हें सिखाते हैं कि आत्मसम्मान क्या होता है। कहते हैं ना, अगर किसी को समझना हो तो उसे आज़ाद करो, अगर किसी की नीयत देखनी हो तो उसे उधार दो, और अगर किसी का असली रूप देखना हो तो वक्त का इंतजार करो। वक्त सबसे बड़ा शिक्षक है, बस फर्क इतना है कि उसके पाठ थोड़े सख्त होते हैं। और फिर जब तुम एक दिन अकेले चलना सीख जाते हो, जब तुम खुद के आंसू पोंछना सीख जाते हो, जब तुम दूसरों की चोट पर मुस्कुराना सीख जाते हो, तब तुम खुद को नया जन्म देते हो। दुनिया चाहे तुम्हें समझे या नहीं, लेकिन जब तुम खुद को समझ लेते हो तो फिर तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। याद रखना, जिस दिन तुमने अकेले लड़ना सीख लिया उसी दिन तुमने जीना सीख लिया। अकेलापन सज्जा नहीं होता अगर उसमें खुद से संवाद हो। हर बार आईना बनने की जरूरत नहीं, कभी कभी अपने वजूद की पहचान बनो। अगर हालात तुम्हें नीचे गिरा दें तो जवाब शोर से नहीं, सफलता से दो। शांत रहो, क्योंकि शांति ही सबसे बड़ी ताकत है। दर्द सस्ती चीज है, हर कोई बांट देता है, लेकिन सब्र वो दौलत है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। जब वक्त तुम्हारा होगा तब सब कुछ अपने आप बदल जाएगा, लोग भी, नजरिए भी, और शायद वो भी जिन्हें तुमने खो दिया था। कभी कभी जिंदगी में लोगों को रोशनी देने के चक्कर में इंसान खुद जल जाता है, जैसे एक माचिस की तीली जो दिए को रोशनी देती है फिर खुद बुझा दी जाती है। लोग तालियां तो बजाते हैं पर वो दर्द नहीं देखते जो उस उजाले की कीमत होती है।
कम उम्र में मिला सुख आंखों पर पर्दा डाल देता है और कम उम्र का दुख इंसान की रूह में एक गहराई भर देता है, जिससे वो वक्त से पहले परिपक्व हो जाता है। जैसे हरियाली वहीं आती है जहां पेड़ और पानी साथ हो, वैसे ही जिंदगी में भी सुकून वहीं बसता है जहां मन सरल हो और रिश्तों में संस्कार बहे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर नमक रोटी खाकर जी सकते हो तो अपनों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो देंगे नहीं वो सुनाएंगे बहुत, और उस अपमान की चोट पैसों से बड़ी होती है। वक्त के साथ समझ आई है। पहले मैं हर बात का जवाब देने निकला था, अब हर बात को समझकर खुद को ही बदलने लगा हूं, क्योंकि अब मैं जान चुका हूं कभी कभी चुप रह जाना भी एक जीत होती है। हर दिन शुक्रिया कहना सीखो। हालात कितने भी सख्त क्यों ना हो, शिकायत सिर्फ थकावट बढ़ाती है, समाधान नहीं। कभी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसला पूरी दुनिया से महंगा लगने लगता है, और वो फैसले अगर दिल से लिए जाए तो आत्मा को हल्का कर देते हैं। कुछ मोती आंखों से गिरते हैं और कुछ रिश्तों से, लेकिन दोनों की कीमत आजकल लोग तौलते हैं, समझते नहीं। परिवर्तन से डरना एक आत्मघात है और संघर्ष से भागना खुद से मुंह मोड़ना। समय सबसे बड़ा गुरु है, और जो सिखाता है वो न किताबों में लिखा होता है न भाषणों में, वो सिर्फ तजुर्बों की आग में पकता है। कोई टूट कर गिर जाए तो दोबारा वैसा भरोसा नहीं बनता, और जो आंखों में आंसू दे जाए वो अपना नहीं होता। वो सिर्फ एक अध्याय होता है जो हमें अगले सफ़े के लिए तैयार करता है। शख्स और वक्त दोनों अगर इज्जत ना पाएं तो ऊपर वाला छीन ही लेता है। जो वक्त पर साथ निभाए उसकी अहमियत समझो, और जिसने मुश्किलों में हाथ छोड़ा हो उसे याद रखो, पर लौटो नहीं, क्योंकि दुनिया किरदार बदलती है, हकदार नहीं। सच्ची खुशी सिर्फ तब मिलती है जब दिल, जुबान और कर्म में मेल हो। जब सब कुछ भीतर से साफ हो तभी बाहर सुकून दिखता है। जीवन में निराशा मत पालो। कमजोर तुम नहीं, बस तुम्हारा वक्त है। जैसे तेल खत्म हो तो दीपक बुझता है, वैसे ही कर्म शिथिल हो जाए तो भाग्य भी अंधकार में चला जाता है। समझदार व्यक्ति इतिहास नहीं पढ़ता, वो इतिहास बनाता है। हम जन्म लेते हैं तो सिर्फ सांसें होती हैं, नाम नहीं, और जब मरते हैं तब नाम रह जाता है, सांसें नहीं। इसी सफर को जीवन कहते हैं, एक नाम और एक सांस के बीच की कथा। और जब इस जीवन में भक्ति की लौ जलने लगे तो समझ लो तुमने भगवान को नहीं चुना, भगवान ने तुम्हें चुन लिया है। कन्हैया कहते हैं, ईश्वर राह दिखा सकता है, चलना तुम्हारा काम है। किस्मत की लकीरों पर क्यों यकीन करें जब इंसान खुद बदल सकता है। तो तकदीर क्या चीज़ है? खुद की कमियों पर ध्यान दो, क्योंकि हम भी वही हैं जिन्हें लोग चुपचाप सहते हैं। खुश रहना एक रास्ता नहीं, खुद एक मंजिल है। जो हो चुका उस पर पछताना बेकार है। अगर अच्छा है तो सीख है, और बुरा है तो तजुर्बा। हर रिश्ता उस पंछी की तरह है जिसे या तो कसकर पकड़कर मार दिया जाता है या इतना ढीला छोड़ा जाता है कि उड़ जाए, लेकिन अगर प्यार से थामो तो वो तुम्हारा बन जाता है। अस्त होता सूरज इस बात का संकेत है कि हर अंत सुंदर हो सकता है। और वक्त वही तो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों की हैसियत नापता है। जो कहते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हैं, झूठ कहते हैं। मैं कुछ ऐसे अपनों को जानता हूं जो पत्थर जैसे हैं, न पिघलते हैं न जुड़ते हैं। कुछ रिश्ते किराए के घर जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद अगर तवे पर गिरे तो जल जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमक जाती है, और अगर सीप में जाए तो मोती बन जाती है। यही जीवन है। सब जगह एक जैसे नहीं होते, फर्क जगह का नहीं, नजर का होता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ये दुनिया नहीं, एक परीक्षा है, जहां हर रिश्ता, हर अनुभव, हर गिरावट, हर चोट, हर मुस्कान एक प्रश्न चिन्ह है। नफरत करने का वक्त किसके पास है? जब खुद की ही मरम्मत रोज करनी पड़ती हो, जब हर सुबह अपने ही टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर खड़ा होना पड़ता हो, और फिर शाम होते होते फिर से कुछ बिखर जाता है। फिर भी हम मुस्कराते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मुश्किलें ही वो आग हैं जिसमें इंसान तप कर मजबूत बनता है, और कठिनाइयों से ही आत्मा की धड़कन समझ आती है। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वो खाता है। ज़्यादा बीमारियां तो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। उम्मीदें, अफसोस,
अधूरे सपने और वो खामोश रिश्ते जिनसे कभी बहुत बातें होती थीं। और ऐसे ही अधूरे लोग हमारे चारों तरफ होते हैं जो कभी हमसे वक्त नहीं मांगते, बस हमारी आवाज का इंतजार करते हैं। इसलिए कभी उनके लिए भी वक्त निकालो जो बिना कहे हर रोज तुम्हारा इंतजार करते हैं, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो सिर्फ मौन नहीं छूटता, एक हिस्सा भी चला जाता है। बहुत आसान है कह देना कि छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, पर जब दिल किसी से सच में जुड़ा हो तो छोड़ना एक युद्ध होता है। ज्यादा लगाव कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, क्योंकि जब हम बहुत उम्मीदें जोड़ लेते हैं तब टूटने पर वो बिखराव हड्डियों तक गूंजता है। इसलिए जीवन में अपने वजूद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई छोड़ भी दे तो तुम उनके ख्यालों से कभी ना जाओ। दुनिया बहुत कुछ सिखा देती है और वक्त सबसे बड़ा शिक्षक होता है। वक्त वो आईना है जिसमें हम अपने असली चेहरे देखते हैं। तब जब तकलीफें आती हैं और हमारे सलाहकार हमारे फैसलों को दिशा देते हैं। अर्जुन जब डगमगाया तो श्री कृष्ण ने उसे संभाला, और दुर्योधन जब फिसला तो शकुनी ने उसे गिरा ही दिया। बस अंतर सिर्फ साथ का था। अगर उड़ना है तो सबसे पहले खुद को हल्का करना पड़ेगा, भीतर से, अपने अहम से, अपने घमंड से, उन चोटों से जिन्हें हमने पकड़े रखा है सालों से। ऊंचाई पर वही जाता है जो खुद से आगे बढ़ जाता है। और एक बात हमेशा याद रखना, इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह होती हैं, एक आएगी तो दूसरी तुरंत पीछे खड़ी होगी। अगर आप सिर्फ इच्छाओं के पीछे भागते रहोगे तो जीवन सिर्फ दौड़ बन जाएगा, यात्रा नहीं। बीता कल हमारे अनुभवों की किताब है और आने वाला कल हमारी परीक्षा, लेकिन दोनों को जीने का तरीका सिर्फ एक है, संतुलन। मुश्किल समय में मुस्कुराना, यही असली योग है, और कामनाओं से नहीं कार्यों से फल मिलता है। अगर तुम नीचे हो तो घबराओ मत, वहां से केवल ऊपर ही जाना होता है। लेकिन अगर ऊंचाई पर हो तो भूलना मत, वहां टिके रहने के लिए मेहनत दुगनी करनी पड़ती है। जिंदगी सब सिखा देती है। चलना माँ बाप सिखाते हैं, लेकिन गिरने के बाद उठना हमें खुद सीखना पड़ता है। रिश्ते भी वैसे ही होते हैं, कुछ खंडहर से भी जुड़े रहते हैं और कुछ महलों में रहकर भी पराये हो जाते हैं। कुछ लोग पत्थर से बने होते हैं, उन्हें लाख बार समझाओ वो बस चोट देना जानते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिना अधिकार के भी तुम्हें टूटने नहीं देते। जिंदगी हर किसी को खुशियां नहीं देती, लेकिन रास्ते तो देती है, और यही रास्ता है सच्ची खुशी का, जब हमारी सोच, हमारे बोल और हमारे कर्म एक हो जाएं। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर दीपक का तेल खत्म हो जाए तो वह बुझ जाता है, वैसे ही अगर हमारे कर्म खत्म हो जाएं तो भाग्य भी ठहर जाता है। इसलिए भाग्य पर मत बैठो, बारिश की प्रतीक्षा मत करो, खुद अपने लिए बादल बनो और बरस जाओ। हम जब बहुत छोटे थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे, लेकिन जैसे जैसे समझदार होते गए जिंदगी हमारे मजे लेने लगी। और यही तो है जीवन की सबसे बड़ी विडंबना। पहले हम दुनिया बदलने चले थे, अब खुद को बदलना सीख रहे हैं। अगर कभी कोई आपको दुख देता है तो उसे मत कोसो, क्योंकि हर जख्म, हर धोखा, हर अस्वीकार एक सबक है। अगर आप उससे सीख गए तो वह हार नहीं थी, और अगर आप सीख नहीं पाए तो वह प्यार भी नहीं था। रिश्ते सुई की तरह होते हैं, एक छोटा सा सिरा जो सब जोड़ता है और एक नुकीला छोर जो चुभता भी है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि वो तेज है या धीमा, फर्क इस बात से पड़ता है कि वो जुड़े हुए हैं या नहीं। कभी कभी आपसे कोई नाराज होगा, लेकिन उस नाराजगी में भी प्यार होगा, बस अहंकार उसे छिपा देता है। और कभी कभी कोई बिना कहे चला जाएगा, वहां कोई शिकायत नहीं होती, बस एक खालीपन छोड़ जाता है। और तब समझ आता है कि ना खुशी खरीदी जा सकती है, ना गम बेचे जा सकते हैं। फिर भी हर सुबह हम कुछ कमाने निकलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रोजमर्रा की थकान में भी एक उम्मीद है कि आज शायद कुछ बेहतर होगा। जिंदगी की यह सबसे बड़ी विडंबना है कि जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़ते हैं वही अक्सर सबसे ज्यादा तोड़ जाते हैं। और फिर जब कोई यह घमंड पाल ले कि हम तो उसे मना ही लेंगे, तो उस घमंड को कभी टूटने मत देना, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ इमोशन से नहीं चलती। कुछ घमंड ऐसे होते हैं जो रिश्तों को गला देते हैं। जब लोगों ने पूछा कि तुम इतने शांत, इतने संतुलित कैसे रहते हो, हमने सिर्फ मुस्कुराकर कहा कि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं, क्योंकि हम जानते हैं इस दुनिया में दुख बांटने से लोग हल्का नहीं होते,
वो बस मजाक बन जाते हैं। चूहा पिंजरे में इसलिए नहीं फंसता कि वो मूर्ख है, बल्कि इसलिए फंसता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि पिंजरे में रखा खाना फ्री में क्यों है। बस यही हाल इंसान का भी होता है। जो चीजें दिखने में आसान लगती हैं, उन्हीं में सबसे बड़े धोखे छुपे होते हैं। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते और सबके दिल भी एक जैसे नहीं धड़कते। इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसके लिए हमेशा खड़े रहना, और जिसने मुंह मोड़ा उसे अपनी यादों से मिटा देना सीखो। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ता बना लेते हैं, और जब जरूरत पूरी हो जाती है तो बने बनाए रिश्तों से भी ऐसे मुंह फेरते हैं जैसे कुछ था ही नहीं। यही तो आज की सबसे बड़ी बीमारी है। इंसान अब भावनाओं से नहीं, फायदे से रिश्ते जोड़ता है, और जब बकवास करने वाले लोगों को जवाब नहीं देते हम, तो लोग हमें कमजोर समझ लेते हैं। नहीं जानते कि हम उन लोगों में से हैं जो कभी कीचड़ में पत्थर नहीं मारते, क्योंकि हम जानते हैं खुद गंदे हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी के अंदर अलग ताकत होती है। मछली अगर जंगल में दौड़ नहीं सकती तो इसका यह मतलब नहीं कि वो कमजोर है, और शेर अगर पानी में राजा नहीं बन सकता तो इसका यह अर्थ नहीं कि वो कमजोर है। बस यही समझने का नाम है जीवन। सबकी जगह अलग है, सबकी पहचान अलग है। माता पिता भगवान से भी ऊपर होते हैं, क्योंकि जहां भगवान दुख और सुख दोनों देते हैं, वहीं माता पिता केवल सुख की छाया बनकर खड़े रहते हैं। लेकिन अफसोस, आजकल लोग इस छाया को भी नजरअंदाज करने लगे हैं। एक नींबू की बूंद दूध को फाड़ सकती है, वैसे ही इंसान का अहंकार सबसे पवित्र रिश्तों को तोड़ सकता है। टूटी हुई डाली पर फूल वापस नहीं आता, लेकिन अगर डाली को संभाल लिया जाए तो उस पर नए फूल जरूर खिल सकते हैं। हम खोए हुए पल को नहीं ला सकते, लेकिन हौसलों से आने वाले कल को खूबसूरत बना सकते हैं, और यही सच्चा परिवर्तन है। महाभारत भी यही कहती है, जब अपने ही हदें पार कर जाएं, तब अपनों के खिलाफ खड़े होना ही धर्म बन जाता है। कभी कभी लगता है जैसे कोई डाकिया मेरी चिट्ठी वापस ले आया हो और कहता हो, पता तो सही था, पर अब लोग बदल गए हैं। कुछ लोग मिलकर हमें बदल देते हैं, और कुछ ऐसे मिलते हैं जिनसे मिलकर पूरी जिंदगी बदल जाती है। रिश्ते आजकल फायदे तक सीमित हो गए हैं, पर जो रिश्ता किसी पुराने खंडहर जैसे घर की तरह हो, जो टूटने के बाद भी जमीन का साथ न छोड़े, वही सच्चा रिश्ता होता है। मतलब समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान होती है। हर समस्या को 3 तरीकों से सुलझाया जा सकता है, या तो स्वीकार करो, या बदल दो, या छोड़ दो। लेकिन जो सबसे कठिन है वो है स्वीकार करना। किसी को दिल देना आसान है, लेकिन भरोसे के साथ देना खतरनाक होता है, क्योंकि लोग लौट आते हैं तोड़कर। रिश्ते उसी से बनाओ जो जानता हो उन्हें निभाना। धोखा देना सिर्फ गुनाह नहीं है, ये कर्ज है जो जिंदगी जरूर वसूलती है, और हमेशा वहां से जहां उम्मीद सबसे कम होती है। और जो लोग धन देखकर नहीं, मन देखकर रिश्ता बनाते हैं, वहीं लोग अंत में सबसे ज्यादा अपने निकलते हैं। पत्थर की कीमत तभी समझ आती है जब सुनसान सड़क पर कोई कुत्ता घेर लेता है, क्योंकि तब वो सिर्फ पत्थर नहीं, सुरक्षा बन जाता है। जिंदगी में 2 ही लोग फेल होते हैं, एक जो सोचते हैं पर करते नहीं, और दूसरे जो करते हैं पर सोचते नहीं। अहम और वहम, ये 2 शब्द जीवन को नष्ट कर देते हैं। और आजकल रिश्तों में नफरत का बढ़ना इसीलिए है कि लोग अपनों को बनाना नहीं चाहते, सिर्फ उन्हें आजमाना जानते हैं। सब कुछ भूल सकते हैं लोग, पर वो पल कभी नहीं भूलते जब उन्हें अपनों की जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। नीचे गिरो तो कोई नहीं उठाने आता, पर उड़ो तो सब गिराने आते हैं। यही दुनिया है। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है। सस्ते लोगों के पीछे इसे मत खो देना। जब कामयाबी मिलती है तब लोग साथ आते हैं, लेकिन उस अकेलेपन की कीमत कोई नहीं जानता जो उस कामयाबी की राह में भुगती जाती है। हार और जीत दोनों में जो शांत रहे, वही सच्चा ज्ञानी होता है। मटका थोड़ा खाली हो तो शोर मचाता है, थोड़ा भर जाए तो छलकने लगता है। किसी के होने का एहसास सबको होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कद्र किसी को नहीं होती। ठीक हूं, ये तो सबके सामने कह सकते हैं, पर परेशान हूं, ये कहने के लिए कोई बहुत अपना चाहिए। और आजकल अपने सिर्फ नाम के रह गए हैं, क्योंकि रिश्ते अब खून से नहीं, जरूरतों से बनते हैं, और टूट भी उसी पल जाते हैं जब जरूरत पूरी हो जाती है।
और हम बस खामोशी से इतना ही कह पाते हैं कि चलो एक और सबक मिला जिंदगी से। जिंदगी के इस सफर में सबसे बड़ा दुख तब नहीं होता जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है, बल्कि तब होता है जब कोई हमारे साथ रहकर भी हमारे भीतर के प्रेम को छोड़ देता है। प्राण तो एक दिन शरीर को त्याग कर श्मशान में चला ही जाता है, पर जब किसी रिश्ते में से भरोसा और स्नेह मर जाए तो वो इंसान जीते जी अंदर ही अंदर राख बन जाता है। आजकल हर खुशी कैमरे में कैद हो जाती है, मगर तस्वीर के बाहर हंसी गायब है। जो चेहरा मुस्कुराता है वही शायद सबसे ज्यादा टूटा होता है। आज के समय में इज्जत भी वक्त देखकर दी जाती है, और वही वक्त जब बदलता है तो वही लोग आपको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। असल में जो लोग सिर्फ आपके अच्छे समय में आपके साथ हों वो साथी नहीं, वो सिर्फ अवसर के सौदागर हैं। और तब समझ आता है कि रिश्ता खून का नहीं, एहसासों का होता है। मगर इस दुनिया की विडंबना यही है कि जब आप हमेशा किसी के लिए उपलब्ध रहते हो तो आपकी कद्र कम हो जाती है। और यही वजह है कि जो इंसान हर बार आपके लिए समय निकालता है वो अक्सर सबसे ज्यादा अनदेखा रह जाता है। दुख, डिप्रेशन और बेचैनी का कारण अक्सर हमारा अपना मन होता है, जो खुद के लिए नहीं, दूसरों की राय के लिए जीने लगता है। हम दूसरों की नजरों में अच्छे दिखने के चक्कर में खुद को ही खो बैठते हैं, और इस चक्कर में हमारी इच्छाएं, उम्मीदें और ईगो ये सब मिलकर हमारी आत्मा को इतना घायल कर देते हैं कि कभी कभी खुद से ही नफरत होने लगती है। इसलिए जरूरी है कि समय समय पर इन्हें काटते रहो, वरना यही सब इंसान को टूटने की कगार पर ले आते हैं। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान मत होना, क्योंकि यह संकेत है कि आप कुछ अलग कर रहे हो। बुराई केवल उन्हीं की होती है जो कुछ बेहतर करने की हिम्मत रखते हैं। जो चुपचाप दुनिया की भीड़ में घुल जाते हैं उनके बारे में कोई बात भी नहीं करता। असल समझदार वो नहीं जो हालात से हार जाए, बल्कि वो है जो धूल को भी गुलाल बना दे। जीवन में हर दरवाजा बंद नहीं होता, बस हम दस्तक देना छोड़ देते हैं। कई बार हमें खुद को झंझोड़ना पड़ता है कि क्या मैं हार गया या बस थक गया हूं। भक्ति और विश्वास इतने गहरे हो जाएं कि परेशानी हमारे जीवन में आए और चिंता भगवान को होने लगे। मगर आज का इंसान भगवान को भी मूड से याद करता है। मनुष्य के पास आज सब कुछ है, मोबाइल, ईमेल, सुविधाएं, बस मेल जोल और आत्मीयता नहीं बची। रिश्तों में अब गहराई नहीं, बस दिखावा रह गया है। बनावट इतनी हो गई है कि सच्चाई असहज लगने लगी है, और इस बनावट ने इंसानियत को गिरावट में बदल दिया है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो केवल अपेक्षा पर टिके होते हैं, और जब अपेक्षा टूटती है तो रिश्ता भी टूटता नहीं, बस जहर सा बनकर अंदर फैल जाता है। इंसान को तब तक किसी का दर्द नहीं समझ आता जब तक वह खुद उस दर्द से ना गुजरे। लोग इतने अकेले होते जा रहे हैं कि भीड़ में भी अपनेपन की तलाश करते हैं, और ये अकेलापन तब और खतरनाक हो जाता है जब आप किसी की उपेक्षा के आदी हो जाते हो। हर दिन बदलता है, हर रिश्ता पलटता है, पर हमें सीखना यह है कि कब पन्ना पलटना है और कब किताब बंद कर देनी है। बहुत से लोग अकड़ में रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते खुद को ही खो बैठते हैं। जो लोग साथ रहकर भी जलते हैं और मुस्कुराकर भी ताना मारते हैं, वे जीवन में केवल उलझन ही छोड़ते हैं। कुछ लोग इतने नकारात्मक होते हैं कि चाहे आप जितना भी अच्छा बोलो, वे उसमें भी बुराई ढूंढ लेंगे। इसलिए हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, कांच भी धूप में चमकता है। और सच्चाई कड़वी जरूर होती है, पर दिलासा देने वाले झूठ से कहीं बेहतर होती है। प्यार और उधार दोनों सोच कर ही दो, वरना चोट वहीं सबसे ज्यादा लगती है जहां दिल ने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। दुनिया अजीब है, जहां लोग पास होकर भी दूर हैं, और जो तकलीफ में हो उनके नंबर ही गुम हो जाते हैं। हंसते चेहरों की संगत इत्र की तरह होती है, चाहे कुछ ना लो मगर रूह महक उठती है। पर सबसे बड़ा अंधेरा वहां नहीं होता जहां रोशनी नहीं है, बल्कि वहां होता है जहां दिल बुझा हुआ है और दीपक केवल मंदिरों में जलते हैं। कैसे कह दूं कि बदले में कुछ नहीं मिला। हर धोखा, हर चोट, हर गिरावट ने कुछ सिखाया है, और वो सबक किसी भी तोहफे से कम नहीं। आज का इंसान कहते हैं बिकता नहीं, मगर अस्पताल की कतारें और दवाइयों की दुकानों का सच कुछ और ही कहता है। रावण अब मन में बैठा है और राम सिर्फ दीवारों पर।
विश्वास टूटे तो शिकायत मत करो, शुक्रिया कहो, क्योंकि वही सिखाते हैं कि अगली बार दिल से नहीं समझ से भरोसा करना है। मांगकर वो चीज मत लो जिसे आप मेहनत से कमा सकते हो, क्योंकि हर बार मांगने से खुद की वैल्यू गिरती है। जब जेब में पैसा होता है तो दुनिया आपकी औकात देखती है, लेकिन जब नहीं होता तो वही दुनिया अपनी औकात दिखाती है। अच्छे विचार और अच्छे संस्कार यही इंसान की असली पूंजी है, क्योंकि धन और बल आपको अंधे रास्तों पर ले जा सकते हैं, पर संस्कार आपको हर बार रोशनी की ओर मोड़ते हैं। कभी जीवन में एक मोड़ ऐसा आता है जहां निर्णय लेना होता है, आगे बढ़ना है या छोड़ देना है। कुछ लोग अपनी अकड़ में रिश्ते तोड़ते हैं और कुछ रिश्ते निभाते निभाते खुद को तोड़ देते हैं। लोग इतने चालाक हो गए हैं कि साथ भी रहते हैं और ईर्ष्या भी करते हैं। मोहब्बत अब मंचन बन गई है, सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। जो लोग आपसे दूर होते हैं उन्हें मत कोसो, शायद उन्हें जाना ही था ताकि आप खुद को पास ला सको। क्योंकि जो लोग बिना मतलब के साथ रहते हैं वही सबसे असली होते हैं। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि किसी का भी व्यवहार आपकी आत्मा को हिला न सके। और जब हालात बदले तो याद रखना, सफलता उसी को मिलती है जो सबसे पहले खुद को बदलता है। लोग अच्छे होते हैं तो दुनिया टांग खींचती है, और बुरे बनो तो सब डरते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, अच्छे लोगों की अच्छाई में भी लोग नुक्स निकालते हैं और बुरे की बुराई में भी उसकी वाहवाही करते हैं। सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हारे सबसे बुरे दिन में तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिले। वो कहे कि मैं पढ़ना नहीं जानता, बस तुझसे मिलने आया हूं। रिश्ते कम बनाओ पर दिल से निभाओ, क्योंकि आजकल लोग अच्छाई के चक्कर में अच्छे लोगों को खो देते हैं। जब तुम सफलता की ओर बढ़ते हो तो दुनिया जलने लगती है, खुश नहीं होती। प्यार अब शब्दों में है, जज्बातों में नहीं। और जज्बात अब ऐसे हो गए हैं कि मोहब्बत 7 फेरों के बाद भी अधूरी लगती है। बुरा करना हो तो कल पर टालो, अच्छा करना हो तो आज ही करो, क्योंकि परिवर्तन को अपनाना ही सच्चा सुख है। हर बार हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ जवाब खामोशी भी होती है। जो समय है वही सबसे अच्छा है। सही समय का इंतजार मत करो, वही समय तुम्हें आजमाने आया है। कभी कभी लगता है जैसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अपने काम से काम रखना है, लेकिन जब दिल की बात आती है ना, तो वही लोग जो जीवन की बड़ी बड़ी लड़ाइयों को मुस्कुराते हुए पार कर जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर अंदर से बिखर जाते हैं। दिखने में मजबूत लेकिन भीतर से नाजुक, यही तो होता है एक सच्चा इंसान। और ऐसे ही लोगों को दुनिया सबसे ज्यादा आजमाती है, क्योंकि वो जानते हैं इनका दिल साफ है, और यही सफाई आज के दौर में सबसे महंगी कीमत पर बिकती है। अच्छा बनो, लेकिन इतना भी मत बनो कि लोग तुम्हारी अच्छाई को ही तुम्हारी कमजोरी समझ लें। क्योंकि जब तुम हर बार दूसरों के लिए झुकते हो तो एक दिन खुद के लिए उठना भी भूल जाते हो। झूठ अपने आप में मीठा होता है, इसीलिए बिकता है, और सच वो तो खड़ा रहता है, अकेला, ठंडा, चुप, क्योंकि उसे खरीदने की किसी में औकात नहीं होती। आज के दौर में सच बोलना एक विद्रोह जैसा है और चुप रहना एक सज्जा जैसी। तुम चुप रहो तो समझदार हो, लेकिन एक बार बोल पड़े तो बदतमीज कहलाते हो। ऐसे में रिश्ते भी कहां बचते हैं। रिश्तों की नींव दिल से होनी चाहिए, दूरी से नहीं। अगर जड़ें गहरी हों तो कोई भी तूफान उन्हें उखाड़ नहीं सकता, लेकिन जब रिश्ते दिखावे से बने होते हैं तो हल्की सी हवा भी उन्हें गिरा देती है। कई बार हम एक ही इंसान से हर बार मायूस होते हैं, लेकिन फिर भी उससे उम्मीदें रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसे रिश्ता कहा था। जमाने की परवाह करने वालों के दिल खाली रहते हैं, क्योंकि वो खुद से ही कभी जुड़ नहीं पाए। दिल खोलकर जीने की हिम्मत करो, वरना पूरी उम्र सिर्फ दूसरों के हिसाब से जिंदा रहोगे। चेहरों पर मुस्कान होती है, लेकिन कई बार वो मुस्कान भी झूठ बोलती है, और अफसोस तब होता है जब तुम्हें पता चलता है कि वो इंसान जिसे तुमने दिल से अपनाया, उसने तुम्हें जरूरत के वक्त एक नंबर की तरह काट दिया। वक्त पर रिश्तों की अहमियत समझ आती है, और तब पता चलता है कि जिनसे हम जुड़ने की कोशिश में लगे थे वो तो कभी हमारे साथ थे ही नहीं। दुनिया समझने से नहीं, महसूस करने से चलती है। परखना आसान है, समझना मुश्किल, और हम अक्सर उन्हीं के साथ रहना चुनते हैं जो हमें समझने की कोशिश करते हैं। इस जिंदगी में हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। तुम बोलो तो भी तकलीफ, चुप रहो तो भी। दान से पैसा जाता है, पुण्य बढ़ता है। घड़ी बंद करने से समय नहीं रुकता, और झूठ छुपाने से सच मर नहीं जाता। हालात जितने भी मुश्किल हों,
अगर तुम खुद को बदल सको तो सारी दुनिया बदलने जैसी ताकत तुम्हारे अंदर आ जाती है। लेकिन जब हम हालात को बदलने में लगे रहते हैं और खुद को जरा भी नहीं छूते, तब जिंदगी उलझने लगती है। कभी तो ऐसा लगता है जैसे इस पूरी दुनिया में हम ही गलत हैं, क्योंकि बाकी सब तो दिखावे में मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन यकीन मानो, उस मुस्कान के पीछे भी कितनी ही कहानियां दबी होती हैं। लोग तुम्हारे दुख में फोन नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है तुम कमजोर हो गए हो, लेकिन तुम्हारी खुशी में सब आ जाते हैं क्योंकि तब वो तुम्हारे साथ दिखना चाहते हैं। पर याद रखना, जो लोग सिर्फ तुम्हारी रोशनी में साथ चलते हैं, वो अंधेरे में तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करे। अगर तुम्हारे रिश्ते सिर्फ तुम्हारी उपलब्धता पर टिके हैं तो वो कभी भी नहीं टिक पाएंगे। अपनी कीमत समझो। हर बार समझौता करोगे तो एक दिन खुद को ही खो दोगे। लोग अकड़ में रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते खुद की अहमियत खो बैठते हैं। और ये दुनिया, यह तो इतनी अजीब है कि साथ भी देती है, जलन भी करती है। मोहब्बत में मीठे बोल कहती है और पीठ पीछे झर उगलती है। और फिर तुम सोचते रह जाते हो, आखिर गलती कहाँ हुई? लेकिन शायद गलती नहीं होती, बस हम उम्मीद कर लेते हैं उन लोगों से जिनका इरादा ही हमें समझने का नहीं होता। इसलिए अब कोई आए तो ठीक, ना आए तो और भी बेहतर। हर किसी के लिए अपना वक्त और दिल मत बर्बाद करो, क्योंकि जो लोग तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में लेते हैं, वो तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें याद नहीं करेंगे। अगर कोई तुम्हारी पीठ पीछे बातें कर रहा है तो डरना मत। बात तो उसकी ही होती है जिसमें कुछ खास बात हो, मगर अहंकार का चश्मा पहनकर चलोगे तो न खुद को समझ सकोगे, न किसी और को देख सकोगे। सच्चा इंसान वही है जो झुक कर भी अपनी गरिमा न खोए और मुस्कुराकर भी अपना दर्द छुपा ले। कभी कभी जो लोग तुम्हें बार बार नीचा दिखाते हैं, असल में वो खुद सबसे नीचे गिर रहे होते हैं, मगर उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता। और तुम हर बार चुप रह जाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि आवाज तब उठानी चाहिए जब शब्द तीर बन जाएं और खामोशी तलवार। अनुमान सिर्फ मन की कल्पना है, मगर अनुभव, वो तो जिंदगी का चुभता हुआ सच है। वो जो तुम्हें तब मिला जब सबने साथ छोड़ा और खुदा ने कहा, चल अब तुझसे खुद मुलाकात करता हूं। सच्ची खुशी तब आती है जब इंसान की सोच, उसके शब्द और उसके कर्म तीनों एक ही दिशा में चलते हैं। पर अक्सर हम बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और। तभी तो आत्मा बेचैन रहती है और नींदें अधूरी। निराशा तब होती है जब हम वक्त को दोष देते हैं, जबकि वक्त तो बस आईना है। असली कमजोरी हमारी उम्मीदों का खोखलापन होता है। जो दीपक तेल खत्म होते ही बुझ जाता है, वैसा ही जीवन कर्म खत्म होते ही उजड़ जाता है। तुम चाहते हो राजा की तरह जीना, तो पहले गुलाम की तरह पसीना बहाना सीखो। वो सपना जो तुम्हारे सीने में धड़क रहा है, उतना ही बड़ा होगा जितनी बड़ी तुम्हारी तकलीफें होंगी। और जब लोग तुम्हें कॉपी करने लगे, समझ जाना मंजिल के दरवाजे के बिल्कुल पास खड़े हो। संघर्ष वो आखिरी सांस तक चलता है, और मंजिल मिले या सिर्फ तजुर्बा, दोनों ही नायाब हैं। ख्वाहिशें छोटी हों तो भी ठीक, पर दिल जिद्दी होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ सपनों की कद्र करती है जो नींदें तोड़कर देखे जाएं। कभी कभी इंसान खुद को तब पहचानता है जब अंधेरे में सिर्फ उसका साया साथ छोड़ दे, और फिर भी वो रुकता नहीं। मुझे घमंड नहीं किसी बात का, क्योंकि मैंने वो रातें देखी हैं जहां सुबह की उम्मीद भी लज्जा से कांप रही थी। हर नई शुरुआत डराती है, पर वही डर जब हिम्मत में बदलता है तो चमत्कार होता है। किसी और की राह पर मत चलो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो किस मोड़ पर अंधा कुआं है। लोगों के कर्म उनके हैं, मगर हमारा धर्म यही होना चाहिए कि हम किसी का बुरा ना करें, चाहे उन्होंने हमारे साथ कैसा भी व्यवहार किया हो। रिश्ते हमारी मर्जी से नहीं जुड़ते, वो तो ऊपर वाला तय करता है कौन, कब, कहां और किस मोड़ पर हमें मिलेगा। इस जीवन में एक श्री कृष्ण जरूरी है जो खुद युद्ध ना लड़े लेकिन हमारी जीत सुनिश्चित कर दे, और एक कर्ण जरूरी है जो जानता है कि हार सामने है फिर भी तुम्हारा साथ ना छोड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। और जब कृष्ण खुद कहे
मैं सबकी सुनता हूं, लेकिन मेरी कौन सुनता है? तब समझ जाना, ईश्वर भी कभी कभी अकेला महसूस करता है। इंसान गलत काम करते समय चारों ओर देखता है, लेकिन ऊपर नहीं। जो ऊपर देख लेता है वह गलती करने की हिम्मत नहीं करता। भरोसा अगर खुद पर हो तो ताकत बनता है, पर अगर दूसरों पर हो तो वो कमजोरी में बदल जाता है। दुनिया तुम्हारे सच को जल्दी भूल जाती है, पर तुम्हारे एक झूठ को हमेशा याद रखती है। इसलिए अपनी सच्चाई को साबित करने की कोशिश मत करो। वक्त ही एक दिन तुम्हारा गवाह बनेगा। हमारा जीवन हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। जो बोओगे वही काटोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधा प्यार कभी मत करो, क्योंकि ये तुम्हारी उड़ान को काट देता है। जो लोग बुरे वक्त में साथ छोड़ दें, उन्हें अपने अच्छे वक्त में भी दरवाजा मत दिखाओ। बस दिल से हटा दो। मौन सबसे ऊंचा उत्तर होता है उन लोगों के लिए जो तुम्हारी आवाज नहीं समझते। जन्म के वक्त हमारे पास सिर्फ सांसें होती हैं और मृत्यु के वक्त सिर्फ नाम। इसी बीच का सफर है जिंदगी। न किसी के अभाव में जियो, न प्रभाव में, सिर्फ अपने स्वभाव में जियो। अगर मन में क्रोध है तो उसे वहीं प्रकट कर दो, क्योंकि तुरंत जलना देर तक सुलगने से बेहतर है। प्रेम का दर्द वही समझता है जो हंसी में भी आंसुओं को छुपा लेता है। समय कभी नहीं रुकता, पर इंसान अक्सर उसी जगह रुक जाता है जहां उसने सबसे ज्यादा चोट खाई होती है। जब सब कुछ बिखर जाए, तब खुद को समेटने की हिम्मत ही इंसान को इंसान बनाती है। भीड़ का हिस्सा बनोगे तो पहचान खो दोगे। अलग हटो, क्योंकि रास्ते वही बनाते हैं जो दूसरों के नक्शे कदम पर नहीं चलते। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी आस्था की असली परीक्षा तब होती है जब तुम्हें वो न मिले जिसकी तुमने तमन्ना की, और फिर भी तुम्हारे होंठ धन्य है तू प्रभु कहे। दुख से घबराओ मत, उस पर विजय पाने का रास्ता तुम्हारे भीतर ही है। बस मन को समझाओ। संसार नहीं बदलेगा, पर तुम्हारा मन बदले तो सब बदल जाएगा। कान्हा कहते हैं, जब तुम सब कुछ समझकर भी असमझ बने रहो, जब सारे उपदेश, सारे धर्म, सारे प्रश्न और उत्तर छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, तभी मुक्ति के द्वार तुम्हारे लिए खुलते हैं। लोग भूल करते हैं और कहते हैं हम सीख रहे हैं, पर जो जीवन भर केवल भूल करता जाए वह खुद को धोखा देता है। सीखने की कीमत एक गलती हो सकती है, पर जिंदगी भर की आदत नहीं। कुछ बातें वक्त से नहीं, अनुभव से समझ में आती हैं। जैसे यह कि प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते। जिसे तुम दिल से चाहते हो वह अक्सर तकदीर में नहीं होता, और जो तकदीर में होता है उसे दिल कभी अपनाता नहीं। राधा ने जब कान्हा से पूछा प्रेम क्या होता है, तो कान्हा मुस्कुराए और बोले, राधे, जहां मतलब होता है वहां प्रेम नहीं होता। और सच यही है। प्रेम तब होता है जब त्याग खुद से बड़ा लगता है, जब किसी की खुशी में तुम्हारा अस्तित्व घुल जाए। प्रेम कभी हराता नहीं और घृणा कभी जितने नहीं देती। यही अंतर है आत्मा और अहंकार के बीच। शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को जान लो तो जीवन कभी कष्ट नहीं देगा। रिश्ते स्वार्थ से नहीं बनते, वे केवल प्रेम से टिकते हैं। जिन्हें दिल से जोड़ा जाए उन्हें दुनिया की सारी ताकतें भी तोड़ नहीं सकती, और जिस रिश्ते की नींव मतलब पर हो उसे कोई सहेज नहीं सकता। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती, शेर पानी में राज नहीं कर सकता। इसीलिए अपनी ताकत और दूसरों की विशेषता दोनों को समझो, तभी इंसानियत बचेगी। कान्हा कहते हैं, एक बार माफ कर देना अच्छाई है, पर उसी इंसान पर दोबारा भरोसा करना मूर्खता है। सुख दुख सर्दी गर्मी की तरह आते हैं, सहने की आदत डालो। यही जीवन की सच्चाई है। धर्म चाहे जो भी हो, कर्म अच्छे होने चाहिए। हिसाब धर्म का नहीं, कर्म का होगा। मोह में डूबकर अपने कर्तव्य से भागना न ही स्वर्ग दिलाता है, न कीर्ति। यह सिर्फ अधूरा जीवन देता है। जो रातें नींद छीन लें, जरूरी नहीं वे इश्क से भरी हों। कई बार जिम्मेदारियां भी दिल को बेचैन कर देती हैं। खुद से उम्मीद रखना यही आत्मबल है। दूसरों से उम्मीद रखोगे तो टूटोगे। ये दुनिया है, यहां हर मुस्कुराता चेहरा मददगार नहीं होता। थोड़ा कमजोर होना हार नहीं है, बस रुके हो, हारे नहीं हो। खड़े हो जाओ, क्योंकि जो गिरकर उठते हैं वही इतिहास बनाते हैं। कहते हैं लकीरों में क्या रखा है, जिनके हाथ नहीं होते उनका भी नसीब होता है। जिनसे दुनिया ने कहा खोटा सिक्का,
वही लोग एक दिन सबकी सोच को बदलते हैं। सफर लंबा हो तो क्या हुआ, कदमों के निशान छोड़ आओ, ताकि जब कोई देखे तो समझे कि कोई था जो बिना थके चला। जब थक जाओ तब याद रखना, हौसला तुम्हारा साथी बनेगा। और जब सब मुंह मोड़ लें तब कान्हा तुम्हारा संबल बनेगा। अपने दुखों का कारण दूसरों को मत बनाओ, जो भीतर है वही बाहर नजर आता है। परिवर्तन वहां से शुरू होता है जहां तुम अपने मन को समझाते हो, न कि दूसरों को दोष देते हो। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों से बनता और बिगड़ता है। कोई ईश्वर, कोई शक्ति, कोई तारा तुम्हारे कर्म से ज्यादा प्रभावी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जगह हूं, हर विचार में हूं, हर स्पंदन में हूं, फिर भी कोई मुझे जान नहीं पाता। यह सत्य केवल तब प्रकट होता है जब तुम संसार की भीड़ से हटकर आत्मा की शांति को सुनते हो। कई लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन जो सच्चे अपने होते हैं वे तुम्हें झुकने ही नहीं देते। वो तुम्हारी रीढ़ बनते हैं, बोझ नहीं। याद रखो, झुके वहीं जिनके सिर पर भार होता है और खड़े वहीं जिनके पास संकल्प होता है। जिंदगी का मंत्र एक ही है, खुद पर भरोसा। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो कायनात भी तुम्हारे रास्ते बनाती है। थोड़ा जलो, थोड़ा तपो, थोड़ा टूटो, पर रुकना मत, क्योंकि सफलता सिर्फ उन तक पहुंचती है जो बार बार गिरकर भी दोबारा खड़े होते हैं। आसान रास्तों पर चलकर कोई महान नहीं बनता, मुश्किलों की आग में तपना पड़ता है। जब सब कुछ खो जाए तब भी कोशिश मत छोड़ो, क्योंकि मंजिल या तजुर्बा दोनों ही अनमोल होते हैं। और कभी कभी तजुर्बा ही तुम्हें उस मंजिल तक ले जाता है जिसका तुमने सपना भी नहीं देखा होता। यह संघर्ष नहीं, यह साधना है जो हर सांस के साथ तुम्हें मजबूत बनाती है। कान्हा कहते हैं, अगर तुम वही करते रहोगे जो तुम चाहते हो तो अंत में वही होगा जो मैं चाहता हूं। इसलिए उसी राह पर चलो जो मेरे भाव से जुड़ी हो, क्योंकि वो राह अंतहीन नहीं, अनंत है। तुम सोचते हो मैं सुनता हूं, पर कभी तो ये भी सोचो मेरी आवाज कौन सुनता है। कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान वो नहीं होते जो दुनिया तुम्हारे सामने रखती है, बल्कि वो होते हैं जो तुम्हारा अपना दिल तुमसे पूछता है। क्या तू अब भी हार मान जाएगा? और वहीं से शुरू होती है असली लड़ाई। अगर कुछ अलग करना है तो उस भीड़ से निकल जाओ जो तुम्हारी पहचान को निगल जाती है। हाँ, भीड़ साथ देती है, ताली बजाती है, पर वो तुझे तुझसे छीन लेती है। अकेले चलना मुश्किल जरूर है, मगर उसी अकेलेपन में वो शांति मिलती है जो भीड़ के शोर में खो जाती है। रूठती हमेशा खुशियां हैं, दर्द तो बेआवाज आता है, नखरे नहीं करता, बस छिप कर रह जाता है किसी कोने में, जहां तुम खुद को बार बार समेटते हो। अगर सच में चाहते हो कि भगवान मिले तो मंदिरों की सीढ़ियां गिनने से पहले किसी भूखे को रोटी दो, किसी रोते को मुस्कान दो, क्योंकि दुआ जब दिल से निकलती है तब खुदा भी सर झुका देता है। छोटी सोच इंसान को संदेहों से भर देती है, वो हर चीज में धोखा ढूंढता है, जबकि बड़ी सोच समाधान लाती है। वो रास्ते खोजती है जहां दूसरे रुक जाते हैं। लोग अक्सर रिश्ते छोड़ देते हैं मगर अपनी जिद नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें लगता है कि हार मानना कमजोरी है। पर कभी कभी एक कदम पीछे लेना भी सबसे बड़ी जीत होती है। वक्त बीत जाता है, खूबसूरत लम्हे पल बनकर रह जाते हैं और हम बस एक अधूरी मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाते हैं। दुआ कभी खाली नहीं जाती, बस लोग सब्र नहीं रखते। अगर तुम हारने से डरते हो तो जीतने की ख्वाहिश क्यों रखते हो? बनना है तो नमक की तरह बनो, सबके साथ घुल मिल जाओ, लेकिन अपनी अहमियत कभी ना खो। मोहब्बत की मिसाल अगर अधूरी रही तो कान्हा की प्रेम कथा भी मुकम्मल नहीं थी। फिर हम किस खेत की मूली हैं? लेकिन अधूरी चीजें ही तो सबसे गहरी याद बन जाती हैं। मंजिल चाहे आसमान जितनी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते तुम्हारे कदमों के नीचे ही बनते हैं। दो तरीके हैं इस जीवन को जीने के, या तो जो मिला है उसे स्वीकार कर लो, या जो चाहा है उसके लिए लड़ो, गिरो, उठो और फिर से चलो। खुद को इतना छोटा बना लो कि हर कोई तुम्हारे पास आ सके, और इतना बड़ा बनो कि जब तुम उठो तो दुनिया खड़ी हो जाए। उड़ानें आसान नहीं होती, कई बार गिरना पड़ता है, कई बार खुद से लड़ना पड़ता है। रिस्क से मत डरो, या तो जीत मिलेगी या हार से सीख मिलेगी। ये जिंदगी बार बार तुम्हें तोड़ेगी, मगर हर टूटन में एक नई कहानी छुपी होगी। बस तुम में हिम्मत हो उसे पढ़ने की। आज हार गए तो क्या हुआ,
कल फिर लड़ो, फिर उठो। याद रखो, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक जीत ना जाऊं। अगर बदला लेना है तो अपने आप को सफल बना लो। दुनिया का सबसे बड़ा जवाब है, देखो मैं अब भी खड़ा हूं, भले ही आज पीछे हो, मगर अगर तैयारी सच्ची हो तो वक्त आने पर तुम सबसे आगे निकल सकते हो। तकदीर लिखी जाती है, लेकिन इरादे उससे ऊंचे होते हैं। मुसीबतों को कह दो, मैं अब रुकने वाला नहीं हूं, जितना दबाओगे उतना उभरूंगा। अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करना ही असली ताकत है, क्योंकि हालात अगर तुम्हारी दिशा बदल सकते हैं तो तुम भी हालात की दिशा बदल सकते हो। सफलता सिर्फ जीत का नाम नहीं है, यह हर उस कोशिश का नाम है जो तुम हार के बाद भी करते हो। जरूरी नहीं कि गलती कितनी बड़ी थी, जरूरी यह है कि तुमने उसे कब और कैसे सुधारा। आज संघर्ष की चोटों से डर रहे हो तो कल की ऊंचाइयों को कैसे संभालोगे। जो कदम उठाए हैं अब उन्हें पीछे मत लो, अब जीत ही मंजिल है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि तुम कैसे दिखते हो, फर्क इससे पड़ता है कि तुम क्या करने का मादा रखते हो। ये दुनिया बस देखती है कि तुम गिरे या नहीं, मगर असल कहानी तब बनती है जब तुम बार बार गिरकर फिर भी उठते हो। कभी खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं वही हूं जो हार मान गया था, या वही जो ठान कर चला था? और जब तुम्हारे अंदर से आवाज आए, मैं वही हूं जो फिर से खड़ा हुआ था, तो समझ जाना अब तुम्हारा वक्त आने वाला है। यह पथ कहीं खत्म नहीं होता, बस रास्ता बदलता है, और जो रुके नहीं वही इतिहास बनाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा था, इस दिव्य ज्ञान को उन्हें मत दो जो इसके योग्य नहीं है, क्योंकि सत्य जबरन नहीं स्वीकारा जा सकता। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य भी है। ज्ञान, प्रेम, विश्वास और परिवर्तन, ये सब भीतर से आने चाहिए, नहीं तो ये सिर्फ शब्द रह जाते हैं, अनुभव नहीं बन पाते। ठीक वैसे ही जैसे उबलते हुए पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही जब मन व्याकुल होता है तो समाधान भी धुंधले लगते हैं। परेशान मन में समाधान ढूंढना वैसा ही है जैसे तूफान में दीप जलाने की कोशिश करना। पहले खुद को शांत करो, फिर दुनिया को समझो, क्योंकि चुप मन सबसे गहरी बातें सुन सकता है। किससे सलाह ले रहे हो, ये जिंदगी की दिशा तय करता है। दुर्योधन ने शकुनी से सुना और बर्बादी चुन ली। अर्जुन ने कृष्ण से सुना और अमृता पाली। हमारे फैसले हमारे मार्गदर्शकों से बनते हैं, इसलिए सोचो कि तुम्हारी सलाह का स्रोत प्रेम है या स्वार्थ। बहुत बार हम किसी की चतुराई को ज्ञान समझ बैठते हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता वो होती है जो तुम्हें भीतर से मुक्त करे, न कि बांध दे। एक सुंदर जीवन जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिलता। जीवन जब अधूरा महसूस हो तो शिकायत मत करो, समझो कि अधूरा भी किसी पूर्णता का रास्ता हो सकता है। जितना जरूरी किसी से वादा करना है, उससे कई गुना जरूरी है कि वो वादा कब किया जा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, आनंद में कभी वचन मत दो, क्योंकि अत्यधिक खुशी में हम खुद को भूल जाते हैं, और वो वचन जो हमने हर्ष में दिए होते हैं बाद में बंधन बन जाते हैं। गुस्से में हम वो शब्द बोल जाते हैं जो तीर बनकर लौटते हैं, और कभी कभी तो वो अपनों को भी घायल कर जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण की एक चुप सीख है, अगर गुस्सा आए तो मौन रहो, क्योंकि मौन में भी शक्ति है और मौन से ही अग्नि शांत होती है। दुख का समय निर्णय लेने का नहीं होता। दुख जब मन पर छा जाता है तो सोचने की रोशनी बुझ जाती है। ऐसे में कोई भी निर्णय अंधेरे में चलाया गया तीर बन जाता है, जो कहीं भी जाकर लगेगा और शायद तुम्हें ही घायल कर देगा। दुख में सोचने की शक्ति कुंद हो जाती है, और तभी इंसान अपनी सबसे बड़ी गलतियां करता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, दुख में रुको, क्रोध में चुप रहो, और सुख में सावधान रहो। समय के साथ सब कुछ बदलता है, यह कृष्ण की स्थायी शिक्षा है। जो नहीं बदलते वो टूटते हैं। जो परिस्थिति के साथ लचीलापन सीख जाते हैं वही जीवन की धार में तैरना जानते हैं। ज्ञानी वही है जो जानता है कि कामुक सुख क्षणिक है और आत्मा की तृप्ति सच्चे कर्तव्यों से ही होती है। कृष्ण की शरण में आना मतलब खुद को हर बंधन से मुक्त करना, हर भय से ऊपर उठना, हर मोह से परे जाना। डर उस चीज से लगता है जो असत्य है, जो माया है। सत्य तो कभी डराता नहीं, वो तो उभारता है। जो व्यक्ति संदेह करता है वह कभी चैन से नहीं जी सकता, क्योंकि उसके भीतर एक अंतहीन प्रश्न चलता रहता है।
जीवन की सबसे बड़ी हिम्मत है संघर्ष करते रहना जब तक राह ना मिल जाए। और यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। हताश मत हो, क्योंकि थक कर बैठना मंजिल से दूर कर देता है। उत्साह ही कर्म को जीवंत करता है। जब तक तुम्हारे भीतर उत्साह है तुम हार नहीं सकते, पर जब उत्साह बुझ जाए तो जीता हुआ भी हार सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मौन रहो, पर तब नहीं जब धर्म पर आंच आए। जब मर्यादा टूटे तब शस्त्र उठाना ही धर्म है। कलयुग में वेदों की गूंज नहीं रहेगी, इसीलिए श्री कृष्ण ने पूरे वेदों का सार गीता में समेट दिया। केवल 700 श्लोक, लेकिन हर एक में ब्रह्मांड का ज्ञान। प्रार्थना से हालात बदले या न बदले, पर मन का चरित्र जरूर बदलता है। क्योंकि मिट्टी चाहे कितनी भी कठोर हो, जब नम हो जाती है तो उसमें जीवन उगने लगता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।